वेलकम टू सक्सेस करियर। दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय से शुरू करेंगे। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल। ठीक है, और यह हमारा अध्याय का ये भाग 1 होगा, पहला भाग होगा। ठीक है, और ये हमारा जो है यह जो क्लास यह 30 नंबर का क्लास है। ठीक है, 30वां नंबर का यह क्लास है, जो कि इलेक्ट्रिशियन फुल कोर्स में हमारा यह जो है आज का जो अध्याय है, जो भाग 1 चलेगा हमारा, यह 30 नंबर का क्लास है पूरे इलेक्ट्रिशियन कोर्स में। ठीक है, और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यह पूरा इलेक्ट्रिशियन कोर्स का प्लेलिस्ट आपने नहीं देखा है तो आप जाइए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक प्लेलिस्ट का। वहाँ से आप लोग इससे पहले का जितना भी अध्याय पढ़ाया जा चुका है और इसमें जो है आपने बिल्कुल नहीं देखा है तो उसको जा करके आप लोग थ्योरी का क्लास बिल्कुल एक एक देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसमें आप लोगों को हमने यह बताया है, और उसका जो है आप लोग नोट्स एकदम बनाइए और एक एक चीज़ को देख करके बिल्कुल धैर्य बना करके नोट्स बनाते रहिएगा, और आप लोग मेरे साथ एकदम निरंतर प्रयास करते रहिए। और दोस्तों, चलिए हम आज शुरू करते हैं। क्या नया चैप्टर रहेगा? विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल। इसका हम आज पढ़ेंगे पार्ट 1 भाग 1। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हमारा पहला हेडिंग रहेगा। इसमें इस चैप्टर में पहला हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, रहेगा विद्युत रासायनिक प्रभाव। हेडिंग लिखिएगा विद्युत रासायनिक प्रभाव। विद्युत रासायनिक प्रभाव, विद्युत रासायनिक प्रभाव। ठीक है, हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, विद्युत रासायनिक प्रभाव। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट, ठीक है। विद्युत रासायनिक प्रभाव, इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट हमारा ये हेडिंग रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें लिखिए, जब किसी अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन, जब किसी अम्लीय यानी कि एसिडिक, जब किसी अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन, जब किसी अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन एवं अकार्बनिक विलयन, जब किसी अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जब किसी अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विलयन अपने अवयवों में प्रवाहित की जाती है तो वह विलयन अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है, यानी कि बंट जाता है, क्लासिफाइड हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो वह विलयन अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है।
और यह क्रिया विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहलाती है। विभक्त हो जाता है और यह क्रिया विद्युत रासायनिक प्रभाव कहलाती है। विद्युत रासायनिक प्रभाव कहलाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए विद्युत रासायनिक प्रभाव क्या होता है कि जब किसी अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, कोई एसिडिक, कोई अम्लीय विलयन होता है या अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं हो, कोई अम्लीय विलयन जो होता है उसमें से विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जाती है तो वह विलयन अपने अवयवों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, तो और यही क्रिया जो है विद्युत रासायनिक प्रभाव कहलाती है। ठीक है, चल देखिए कैसे आगे देखिए, आगे हमारा, इसको नोट कर लीजिए पहले इसको, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोलाइट। ये आप लोग लिख लिए विद्युत रासायनिक प्रभाव, आप लिखिए इलेक्ट्रोलाइट। लिखिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट कहलाती है। इलेक्ट्रोलाइट कहलाती है। तो क्या है दोस्तों, ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है या कहलाती है। यह प्रायः अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन होता है। क्या होता है, यह प्रायः अम्लीय तथा अकार्बनिक होता है। कैसा विलयन होता है, अकार्बनिक। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, इसका प्रकृति अम्लीय तथा अकार्बनिक होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर बात किया जाए कि कार्बनिक विलयन, ठीक है, कार्बनिक विलयन क्या होता है, जैसे कि वानस्पतिक तेल, लिख लीजिए कार्बनिक विलयन। अकार्बनिक होता है, फिर कार्बनिक विलयन लिख लीजिए, कार्बनिक विलयन लिख लीजिए। वानस्पतिक तेल, ठीक है। देखिए अकार्बनिक विलयन होता है, अम्लीय विलयन होता है, क्या चीज, अम्लीय और अकार्बनिक होता है कौन, इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेकिन हमें पता है, ये भी पता होना चाहिए कि कार्बनिक विलयन क्या होता है।
तो कार्बनिक विलयन में जो होता है वानस्पतिक विलयन आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? वानस्पतिक विलयन आ जाएगा। ठीक है, वानस्पतिक विलयन यानी कि वानस्पतिक तेल, एल्कोहल स्प्रिट वगैरह, एल्कोहल स्प्रिट, वानस्पतिक तेल, एल्कोहल स्प्रिट, एल्कोहल स्प्रिट इत्यादि या आदि बहुत सारे आ जाते हैं। कार्बनिक विलयन में वानस्पतिक तेल आ जाएगा, एल्कोहल आ जाएगा, स्प्रिट आ जाएगा और भी बाकी सब आ जाएंगे। ठीक है, एवं यह अम्ल रहित विलयन, ये कैसा होता है? अम्ल रहित विलयन होता है। कैसा? अम्ल रहित, अम्ल रहित, अम्ल रहित विलयन, अम्ल रहित विलयन। तो कार्बनिक विलयन जो होता है वानस्पतिक तेल हो गया, एल्कोहल हो गया, स्प्रिट। ठीक है, तो ये अम्ल रहित विलयन, अम्ल रहित विलयन जैसे कि आसूत जल। अब देखिए अम्ल रहित विलयन जैसे कि आसूत जल, देखिए अम्ल रहित विलयन में आसूत जल। ठीक है भाई, कार्बनिक विलयन कौन सा होगा? वनस्पतिक तेल और एल्कोहल स्प्रिट। और अम्ल रहित, अम्ल रहित विलयन में क्या हो जाएगा? आसूत जल, आसूत जल, आसूत जल, उसको कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, आसूत जल। ठीक है, तो ये क्या होता है? अम्ल रहित होता है क्या चीज? आसूत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, और यह जो होता है विद्युत अचालक होता है, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है। ये क्या होता है? विद्युत अचालक होता है, अर्थात ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है? आसूत जल अचालक होता है, विद्युत अचालक यानी कि अचालक रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनाए जाते हैं हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको इलेक्ट्रोलाइट को पहले लिख लीजिए। ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए इलेक्ट्रोलाइट कहलाती है। ठीक है, यह अम्लीय अकार्बनिक होता है। अकार्बनिक विलयन होता है वनस्पतिक तेल, एल्कोहल, स्प्रिट इत्यादि। ठीक है, और अम्ल रहित विलयन जो है आसूत जल होता है। और आसूत जल एक अचालक होता है, अचालक, और ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनेगा? जब इसमें हम जो है क्या मिलाते हैं? एसिड मिलाते हैं, तब एसिड और डिस्टिल वाटर जब मिलाते हैं तब वो इलेक्ट्रोलाइट तैयार होता है। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट करिए। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोड। चलिए हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रोड, इसको मिटाते हैं। अब पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड। चलिए दोस्तों देखिए इलेक्ट्रोड क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या है? यहाँ पे ई होगा, इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट में से, देखिए इलेक्ट्रोलाइट में से, इलेक्ट्रोलाइट में से, इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, प्रवाहित करने के लिए, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए
दो धात्विक छड़ों की आवश्यकता होती है। 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 आवश्यकता होती है। ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो धात्विक छड़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, दो धातु की छड़ों की आवश्यकता होती है और उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है। दो ठे धात्विक छड़ों की आवश्यकता होगी, तो वो दो ठे कौन कौन सी है? चलिए आप लोग लिख लीजिए उसको। दो ठे कौन सा होता है? लिखिए, पहला लिखिए एनोड और दूसरा लिखिए कैथोड। ए में लिख लीजिए एनोड, एनोड, और बी में लिखिएगा कैथोड। हिंदी में लिख लीजिए कैथोड, लिख लीजिएगा एनोड। ठीक है। चलिए, एनोड और कैथोड, इलेक्ट्रोड कितने होते हैं? दो ठे होते हैं, एनोड और कैथोड होता है। ठीक है। देखिए, एनोड होता है जिस धात्विक छड़ प्लेट, जिस धात्विक छड़ या प्लेट, लिखिए, जिस धात्विक छड़ या प्लेट, धात्विक प्लेट। ठीक है, जिस धात्विक छड़ या धात्विक प्लेट, ठीक है, जिस धात्विक छड़ या धात्विक प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा, प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा, जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है, विलयन से बाहर निकलती है, विलयन से बाहर निकलती है, विलयन से बाहर निकलती है। ठीक है, जिस धात्विक छड़ प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है, वह क्या कहलाती है? उसे एनोड कहते हैं, या वो एनोड कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। धात्विक जो छड़ होता है उसे क्या कहते हैं? वह एनोड, यहाँ पर लीजिए, उसे एनोड कहते हैं। निकलती है, उसे एनोड कहते हैं। एनोड कहते हैं। ठीक है, तो एनोड समझ आ रहा है कि जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है उसे एनोड कहते हैं। देखिए, अभी फिगर बना के हम आप लोगों को समझा देंगे। और कैथोड देखिए, किसी धात्विक छड़ या प्लेट, ठीक है, किसी धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से, देखिए, किसी धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में, कैथोड क्या होता है कि किसी धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में क्या करती है? विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है। विलयन में प्रवेश करती है। विलयन में प्रवेश, एंट्री करती है, प्रवेश करती है। क्या कहलाता है जी? यह कैथोड कहलाता है। कैथोड कहलाता है। ठीक है, तो किसी धात्विक या छड़ के प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है, यह कैथोड कहलाता है। बात समझ आ रही है? चलिए,
देखिए फिगर देखिए, इसमें सबसे पहले हम फिगर दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, इसमें क्या है फिगर हम बता दें आपको। देखिए एक, जैसे मान लीजिए हम एक पात्र बना रहे हैं, ठीक, इसमें देखिए इलेक्ट्रोलाइट भरा गया है। मान लीजिए कि ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भरा गया। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भरा गया है, ठीक। अब इसमें जो है देखिए एनोड, जिस धात्विक छड़ प्लेट के माध्यम से इलेक्ट्रोड, इसमें इलेक्ट्रोड डालेंगे सबसे पहले तो देखिए ये एक इलेक्ट्रोड डाल दिया हमने और ये दूसरा इलेक्ट्रोड डाल दिया हमने, ठीक है। क्या डाल दिया, दूसरा इलेक्ट्रोड। एक एनोड हमने कर दिया, एक को कैथोड कर दिया। अब ये हम देखिए ये दूर दूर बस सिंगल कर रहे हैं, इसको नहीं काटेंगे, ठीक है। एक को मान लेते हैं एनोड, एक को कैथोड। देखिए ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं एनोड। क्या है, एनोड। अभी बताएंगे अंतर। ये क्या है, कैथोड, ठीक है। ये क्या है, एनोड, और ये क्या है, कैथोड, ठीक है। एनोड और कैथोड। और ये क्या है, ये जो है अंदर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनता है ना। तो अभी हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रोलाइट डिस्टिल वाटर, ठीक है, इसको हम डीएम वाटर भी कहते हैं। डिस्टिल वाटर, डीएम वाटर और प्लस क्या चीज, एसिड, ठीक है। एसिड बोले तो H2SO4, H2SO4, ठीक है। अब देखिए ये कितना रेशियो में होता है, देखिए रेशियो पूछा था ये, तो ये होता है आपका 3:1 में होता है। किसमें होता है, 3:1 में। अब देखिए मैंने 3 पहले डिस्टिल वाटर ही क्यों डाला हमने, तो दोस्तों देखिए डिस्टिल वाटर में ये क्या है, देखिए ध्यान समझिएगा। अगर मान लीजिए कि ये डिस्टिल वाटर है, तो डिस्टिल वाटर में हम क्या करेंगे, एसिड डालेंगे। क्या करेंगे, एसिड डालेंगे। एसिड को किस में डालेंगे, डिस्टिल वाटर में डालेंगे, यानी कि डीएम वाटर में डालेंगे, ठीक है। डीएम वाटर को एसिड में नहीं डालेंगे, एसिड को डिस्टिल वाटर में डालेंगे, ताकि वो रिएक्शन तेजी के साथ ना करे। क्योंकि देखिए एसिड बहुत हार्ड होता है। एसिड क्या होता है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। जैसे वो डिस्टिल वाटर में डालते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या करता है, उष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है, वो जला देगा एकदम बिल्कुल। तो हमेशा ये 3:1 में याद रखिएगा। और ये डिस्टिल वाटर जो है डिस्टिल वाटर में जो है एसिड को हम डालते हैं, और 3:1 में तो हमारा क्या तैयार हो जाता है, दोनों मिलकर के, एसिड और डिस्टिल वाटर मिलकर के क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बनता है। क्या बनता है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। क्या बनता है, इलेक्ट्रोलाइट बनता है दोस्तों। बात समझ आ रही है। चलिए अब देखिए कैथोड से जो है, कैथोड से क्या होता है, कैथोड से क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा है कि देखिए किसी धात्विक क्षण प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है। विद्युत धारा क्या करती है भाई, एनोड के माध्यम से क्या करेगी, सॉरी कैथोड के माध्यम से क्या करेगी, धात्विक क्षण के माध्यम में विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है। कौन से विलयन में, जो हमारा आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो विलयन में प्रवेश करती है, ठीक है। आप देखिए निगेटिव आयंस कौन सा होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव आयन। ये क्या होता है, ये पॉजिटिव आयन इसके पास है, पॉजिटिव आयंस, और कैथोड के पास निगेटिव आयंस, ठीक है। एनोड के पास पॉजिटिव आयंस और कैथोड के पास निगेटिव आयंस। देखिए कैथोड के पास निगेटिव क्यों है, कैथोड के पास निगेटिव जो है क्यों है, कैथोड के पास निगेटिव क्यों है। देखिए दोस्तों कैथोड के पास निगेटिव इसलिए है कि वह दे रहा है,
क्या कर रहा है, दे रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट को दे रहा है। तो भाई यहां से ये निकलेगा, कैथोड क्या करेगा, इधर से निकलेगा, ठीक है। और अब एनोड वही क्या करता है, एनोड उसको देता है। तो हम मान लीजिए कि ये दे रहा है, तो हम दूसरे चिन्ह से दर्शा रहे हैं, ठीक है। हाँ, समझ आ रही है। तो देखिए भाई, जब ये दे रहा है, समझ रहे हैं, तो ये निगेटिव, जब दे दिया तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये ले लेगा उससे, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव आयन, और ये कैथोड क्या है, निगेटिव आयन। हाँ, समझ आ रहा है। चलिए, तो बस याद रखना ये चीज कि एनोड और कैथोड क्या होता है। एनोड कैथोड क्या होता है, अभी हमने बताया कि जिस धात्विक क्षण प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है, विद्युत धारा जो है विलयन से बाहर निकलती है, क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। तो ये विद्युत, ठीक है, बाहर निकल रहा है तो एनोड कहला रहा है। और कैथोड क्या होता है, किसी धात्विक क्षण प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश कर रही है, ठीक है, विलयन में क्या कर रही है, विलयन में प्रवेश कर रही है, वो विलयन से बाहर निकल रही है। क्या समझ आ रहा है। कैथोड क्या है, किसी धात्विक क्षण के प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है। भाई विद्युत धारा जो है, इस कैथोड में हम यहां से प्रवेश किया, यहां से प्रवेश किया, इससे प्रवेश किया, ठीक। अभी जैसे ही विलयन में प्रवेश किया, इससे विलयन में प्रवेश किया, ठीक है। प्रवेश करने के बाद अब ये एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो एनोड में क्या करता है कि जिस धात्विक क्षण प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है, अब यहाँ से विलयन से ये बाहर निकलने लगा, जब ये बाहर निकलने लगा, ये जब बाहर निकलने लगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि निकल रहा है तो क्या हो गया, एनोड हो गया। बात समझ आ रही है। चलिए, एनोड और कैथोड, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कैथोड निगेटिव होता है। ओके, चलिए अगला आप लोग लिखिए, वैद्युतिक अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। वैद्युतिक अपघटन, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद वैद्युतिक अपघटन लिखिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद वैद्युतिक अपघटन लिखिए। वैद्युतिक अपघटन लिखिए, इसको मिटाया जाए। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद लिखते हैं वैद्युतिक अपघटन। वैद्युतिक अपघटन, तो बैटरी सेल में जो है दो ठे हमारा क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, एक एनोड इलेक्ट्रोड और एक कैथोड, ठीक। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कैथोड निगेटिव होता है, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग लिखिए, वैद्युतिक अपघटन। वैद्युतिक अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। वैद्युतिक अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस, LYSIS, ठीक है। वैद्युतिक अपघटन लिखिए, इससे लिखिए कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जब कोई इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को समझिएगा, वैद्युतिक अपघटन क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल
या जल आदि विलायक से पदार्थ में, जल आदि विलायक पदार्थ में, पदार्थ को जल आदि विलायक पदार्थ में, जल में या किसी भी लिक्विड में, विलायक पदार्थ में, विलायक पदार्थ में क्या किया जाता है? जब कोई इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलायक पदार्थ में घोला जाता है तो वह घोला जाता है, पदार्थ में घोला जाता है, घोला जाता है तो वह आयन्स उत्पन्न करता है। आयन, क्या चीज? आयन, IONS, आयन्स। घोला जाता है तो क्या करता है वो? आयन्स, आयन में विभक्त हो जाता है, आयन्स में विभक्त हो जाता है यानी कि बट जाता है, आयन्स में विभक्त हो जाता है या बट जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलायक पदार्थ में घोला जाता है तो वह आयन्स में विभक्त हो जाता है। वही जब आयन में विभक्त हो जाएगा तो इनमें से क्या निकलेगा? इनमें से कौन सा? देखिए, इनमें से एक प्रकार जो होता है, देखिए इनमें से एक प्रकार ये होता है प्लस, यानी कि इसको बोलते हैं धन आयन। क्या बोलते हैं? धन आयन। और दूसरा क्या है? दूसरा ये ऋण, यानी कि इसको बोलते हैं ऋण आयन। क्या बोलते हैं? ऋण आयन। तो देखिए दोस्तों, वैद्युतिक अपघटन में जब कोई इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलायक पदार्थ में घोला जाता है तो वह आयन्स में विभक्त हो जाता है। किसमें विभक्त होता है? आयन्स में। और इनमें से एक प्रकार का जो आयन है वो धन आयन है और दूसरा क्या है? ऋण आयन है। ठीक है, जैसे कि चलिए लीजिए, जैसे कि हम H2SO4, ठीक है, H2SO4, H2SO4, ठीक है, H2SO4। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन और क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है, दिख रहा है ना H2SO4। ये एसिड है, क्या है? हमारा एसिड है H2SO4। अब इसको देखिए दो भाग में बटेगा, ये कैसे? 2H धन आयन, H धन आयन, ठीक है, धन आयन है कि नहीं? देखिए ऊपर धन आयन है, ठीक है, उसके बाद आपका प्लस SO4, प्लस SO4 हो जाएगा। H2SO4 जो है इसमें देखिए एक धन आयन है, ठीक है, H पे क्या है? धन आयन है और ये SO4 हो गया है। ठीक है, अब हम कॉपर सल्फेट को देखें, CuSO4, CuSO4 को देखा जाए तो देखिए यहां पे जो है आपका निकलेगा क्या? कॉपर पे 2 धन आयन है, कॉपर पे क्या होगा? 2 धन आयन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या निकलेगा? हमारा SO4। समझ आ रही है? तो देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं आयन की, यहां पे क्या बात कर रहे हैं? आयन की। ठीक है, तो वैद्युतिक अपघटन में क्या होता है कि आयन्स जो है विभक्त होता है। ठीक है, कैसे विभक्त होता है कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलायक में, मतलब कि जल आदि विलायक पदार्थ में जिसमें घुल जाए, यानी कि जल में घुलेगा, तो जल में विलायक पदार्थ में घोला जाता है तो आयन्स के में विभक्त हो जाता है। और इनमें से एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। देखिए यहाँ पे देखिए एक निकला है और यहाँ पे 2 निकला है, तो ये आयन्स में विभक्त हो रहा है। ठीक है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए आप लोग, इसको नोट करिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे H2SO4 जो है, जो गंधक अम्ल है, ठीक है, ये क्या होता है? गंधक अम्ल। ठीक है, क्या होता है? गंधक का अम्ल होता है। अब ये इस क्रिया में जो है, ये जो क्रिया है H2SO4, ठीक है, और 2H plus SO4, ठीक है,
इसमें क्या होता है कि जो गंधक का अम्ल है यानी कि H2SO4 है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव देख रहे हैं, हाइड्रोजन धन पे है ना, धन आयन छोड़ रहा है ना, देखिए धन आयन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है धन तथा सल्फेट ऋण आयन से विभक्त हो गया है। सल्फेट क्या हो गया है, ऋण आयन में। यहां पे देखिए कुछ नहीं है तो ऋण आयन, सल्फेट क्या हो गया, ऋण, ये धन आयन और ये ऋण आयन में चेंज हो गया है। वैसे ही ये CuSO4 वैसे ही है, दूसरी क्रिया में क्या है, कापर सल्फेट जो है, कापर धन आयन और सल्फेट जो है ऋण आयन में विभक्त हो गया है, बदल गया है। देख रहे हैं ना, ये धन आयन में और यहाँ पे नहीं है तो ऋण आयन में विभक्त हो गया है। ठीक है, अब देखिए जब एनोड को डीसी स्रोत के धन सिरे से, एनोड को देखिए ये दिख रहा है फिगर में, एनोड को डीसी सिरे के धन सिरे में, ठीक है, और कैथोड को ऋण सिरे में, ठीक है, डीसी के ऋण सिरों में जोड़ा जाता है तो वैद्युतिक अपघटन, यानी कि देखिए अब इसमें क्या होता है कि ये तो आपका एक सेल तैयार हो गया, सेल है मान लीजिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये चार्ज होगा, इसमें एनर्जी आएगा, ठीक है। क्या होगा, वैद्युतिक अपघटन होगी, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो क्या कहता है, एनोड को डीसी स्रोत से धन सिरे से अथवा कैथोड को डीसी स्रोत के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित स्थापित हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको प्लस से जोड़ लिया गया, इसको माइनस से, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इससे विद्युत धारा क्या है, प्रवाहित स्थापित हो जाता है, विद्युत धारा उसमें क्या होता है, स्थापित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो धन आयन कैथोड की ओर, धन आयन जो है कैथोड की ओर तथा ऋण आयन एनोड की ओर गति करने लगते हैं। देखिए धन आयन, जो धन आयन होते हैं वो कैथोड की ओर, ये जो धन आयन जो है ना ये कैथोड की ओर जाने लगते हैं और ऋण आयन एनोड की ओर आने लगते हैं। ठीक है, ऋण आयन कैथोड की ओर आने लगते हैं, तो ये जो है आपका वैद्युतिक अपघटन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, गति करने देते हैं। अब देखिए जो गंधक के अम्ल में हाइड्रोजन आयंस जो है वो कैथोड को अपना क्या करते हैं, आवेश देकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कैथोड को क्या करते हैं, देखिए आप यहाँ पे देखिए H2SO4 आ रही है, गंधक अम्ल है, गंधक अम्ल देख रहा है, ये क्या करते हैं कि गंधक अम्ल में जो देखिए ये हमारा हाइड्रोजन आयन है ना, हाइड्रोजन धन आयन, तो ये H धन आयन है, ये कैथोड को अपना आवेश देकर के, अपना कैथोड को चार्ज देते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, और SO4 जो है ऋण आयन एनोड पर पहुंचकर जल के साथ क्रिया करके पुनः गंधक का अम्ल यानी कि H2SO4 तथा ऑक्सीजन गैस बना देता है। ठीक है, देखिए इसका हम सूत्र क्या लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा सूत्र, सूत्र लिख लीजिएगा 2H2O 2SO4। देखिए मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं। अब ये क्या हो गया, देख रहे हैं, डायरेक्ट मैं इसको याद ही कर लिया हूं। ठीक है, इसको याद ही कर लीजिएगा, ये पूछ देता है 2H2O प्लस 2SO4 प्लस 2SO4। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऋण आयन, ठीक है, क्या है 2 ऋण आयन। अब देखिए पानी और SO4 यानी कि H2O और SO4 यानी कि सल्फेट, पानी और सल्फेट से अब क्या हो रहा है, यहाँ पे H2SO4 और ऑक्सीजन बन जा रहा है, 2H2SO4। अब इससे क्या निकलेगा, 2H2SO4 और प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, क्या निकलेगा आपका यहां से, ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, तो क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। कैसे, गंधक के अम्ल में क्या होता है, H धन आयन कैथोड को अपना आवेश दे देता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है,
और जो है सल्फेट जो है SO4 ऋण आयन एनोड पर पहुंचकर जल के साथ क्रिया करके पुनः गंधक अम्ल का तथा ऑक्सीजन गैस बना देता है। गंधक अम्ल तथा ऑक्सीजन गैस बना देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे लिखिए, आगे लिखिए वोल्टामीटर। वोल्टामीटर, वोल्टामीटर, वोल्टामीटर या वोल्टामीटर, 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 हेडिंग लिखिए वोल्टामीटर। देखिए दोस्तों, वोल्टामीटर क्या होता है? ठीक है, वो फिगर देख रहे हैं आप लोग। देखिए, जिस पात्र में वैद्युतिक अपघटन क्रिया संपन्न की जाती है उसे ही हम वोल्टामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टामीटर। जिस पात्र में वैद्युतिक अभिक्रिया क्या कही जाती है? वैद्युतिक अपघटन की क्रिया संपन्न की जाती है, उसे क्या कहते हैं? वोल्टमीटर कहते हैं। और देखिए, यह पात्र जो है प्रायः कांच का जार या चीनी मिट्टी का क्या होता है? बड़ा टैंक होता है। कांच का या चीनी मिट्टी का बड़ा सा टैंक होता है। ठीक है, कांच या चीनी मिट्टी का ये जो पात्र होता है कांच या चीनी मिट्टी का होता है। कांच या चीनी मिट्टी का पात्र होता है। और यह जो है इस कांच या चीनी मिट्टी के पात्र में जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड डाला गया है, ठीक है, और ये इसमें क्या वैद्युतिक अभिक्रिया होती है। क्या होता है? वैद्युतिक अभिक्रिया होती है। वो क्या कहते, उसी को क्या कहते हैं? हम वोल्टामीटर कहते हैं। वैद्युतिक अपघटन की क्रिया होती है, तो देखिए वैद्युतिक अपघटन की अभिक्रिया इसमें हो रही है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? वोल्टामीटर कहेंगे। क्या कहते हैं? वोल्टामीटर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आयनीकरण। तो इसको मिटाते हैं, फिर लिखते हैं आयनीकरण। आप लोग इसको लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे क्या? आयनीकरण, आयनाइजेशन। देखिए, आयनीकरण, आयनीकरण, आयोनाइजेशन। ठीक है, आयनीकरण। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल या विलायक में घोलने पर इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलायक में घोलने पर, इलेक्ट्रोलाइट को जल आदि विलायक में घोलने पर, इलेक्ट्रोलाइट को जल आदि विलायक में घोलने पर, जल आदि के विलायक में घोलने पर, इलेक्ट्रोलाइट को जल आदि के विलायक में घोलने पर वह धन तथा ऋण अवयवों में विभक्त हो जाता है। क्या होता है? अभी पढ़े हैं ना, वह धन तथा ऋण में विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है, बदल जाता है, मतलब कि बट जाता है। विभक्त हो जाना यानी कि क्या हो जाता है? क्या होता है? विभक्त हो जाता है। ठीक है, जो मूलक आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? जो मूलक या आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? मूलक या आयन कहलाएगा। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव में बदल जाएगा तो क्या कहलाएगा? मूलक या आयन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आयन जो है दो प्रकार का, धनायन तथा ऋणायन। आयन कितना प्रकार का? दो प्रकार का। पहला क्या है? धनायन, धन आयन, धन आयन, और दूसरा क्या है? ऋण आयन। बी क्या है? ऋण आयन। ठीक है, आयन जो है कितने प्रकार का? दो प्रकार का, धन आयन और
ऋण आयन। ठीक है, कटायन और अनायन, धनायन और, ठीक है। इलेक्ट्रोड में कैथोड की ओर जाने वाली आयन, जो इलेक्ट्रोड में कैथोड की ओर जाने वाली आयन, देखिए ये इलेक्ट्रोड में, ये इलेक्ट्रोड है, अब इससे कैथोड की ओर जाने वाली आयन, ठीक है, ये धन आयन, क्या है, धन आयन। इलेक्ट्रोड, ये जो है दो ठे इलेक्ट्रोड, अब ये इलेक्ट्रोड से कैथोड की ओर जाने वाली, एनोड से कैथोड की ओर जाने वाली आयन धन आयन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, एनोड से कैथोड की ओर जाने वाली आयन क्या कहलाती है, धन आयन। ठीक, अब कैथोड से, देखिए एनोड से कैथोड की ओर जाने वाली आयन क्या कहलाती है, धन आयन कहलाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोड में एनोड की ओर जाने वाली, अब इलेक्ट्रोड में जो है एनोड की ओर जाने वाली, देखना एनोड की ओर जाने वाली, इलेक्ट्रोड में एनोड से जाने वाली, अब इलेक्ट्रोड की ओर आने वाली, समझिएगा बात, कि एनोड से कैथोड की ओर जाने वाली धन आयन में कैथोड की ओर जाने वाली आयन, कैथोड की ओर, ये यहां पे लिखिए कैथोड की ओर जाने वाली आयन, देखिए कैथोड की ओर, अब ये आयन जो है कैथोड की ओर जा रही है। ठीक है, आयन क्या है, कैथोड की ओर जा रही है, तो क्या होता है धन आयन, और जो है एनोड की ओर आने वाली क्या है, एनोड की ओर आने वाली क्या होगा, ये ऋण आयन, ये क्या हो जाएगा हमारा ऋण आयन, कैथोड की ओर जाने वाली आयन, और यहाँ पे एनोड की ओर जाने वाली आयन, ऋण आयन। ठीक है, तो कैथोड की ओर जाने वाली आयन क्या होता है, धन आयन, कैथोड की ओर जाने वाली आयन धन आयन, और एनोड की ओर जाने वाली आयन ऋण आयन, एनोड की ओर जाने वाली आयन ऋण आयन। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, कैथोड एनोड, है ना। अब देखिए फैराडे का वैद्युतिक अपघटन नियम हम कल से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वैद्युतिक अपघटन नियम, फैराडे का वैद्युतिक अपघटन नियम, उसके फार्मूले वगैरह हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसका हम दूसरा भाग में कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोग बिल्कुल एक एक चीज़ को नोट करते रहें, ठीक है, नोट्स बनाते रहें, और जल्द ही आप लोगों को सक्सेस करियर के एप्लीकेशन पे आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन का जो है टेस्ट लगवाया जाएगा, टेस्ट करवाया जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, और इसी अध्याय में विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल में अगले भाग 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।